नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आज एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से हजारों युवाओं की ज़िंदगी का फैसला होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल यानी मंगलवार 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई इतनी खास और तनाव भरी क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात हजारों अभ्यर्थियों के दिलों की धड़कन बढ़ गई? क्या 90% पूरी हो चुकी सुनवाई अब फिर से शून्य से शुरू होगी? क्या 6 साल का लंबा इंतजार और लंबा खींचेगा या कल ही न्याय की कोई एक नई किरण दिखाई देगी? आज हम इन सभी कड़वे सवालों और इनके एकमात्र सबसे बड़े समाधान पर सीधी बात करेंगे। पहला बड़ा सवाल, आखिर अचानक बेंच क्यों बदल गई? साथियों, आप जानते हैं कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की पुरानी बेंच इस जटिल मामले की लगभग 90% सुनवाई पूरी कर चुकी थी। अदालत पूरे मामले को गहराई से समझ चुकी थी और फैसला बहुत करीब था। लेकिन अचानक रोस्टर बदलता है और केस चला जाता है कोर्ट नंबर 16 में, माननीय न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और माननीय न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की नई पीठ के पास। पिछली सुनवाई में वकीलों ने गुहार लगाई कि केस पुरानी बेंच को ही भेजा जाए, लेकिन नई बेंच ने साफ कर दिया कि सुनवाई यहीं होगी। उसके बावजूद कुछ छात्रों ने कोशिश किया कि बेंच को बदला जाए, लेकिन प्रयास असफल रहा। अब सोचिए, जो मामला खत्म होने की कगार पर था, क्या अब नई बेंच के सामने 6 साल पुराने इस विवाद की हर परत को फिर से खोलना पड़ेगा? क्या फिर से वही महीनों की तारीखें लगेंगी? दूसरा सवाल, इस कानूनी दांव पेच का उन युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है जो 2018 से सड़कों पर धक्के खा रहे हैं? जरा सोचिए, जो युवा 2018-19 में सुपर टेट पास करके अपनी युवा अवस्था के सबसे बेहतरीन दिन देश निर्माण में लगाने चाहते थे, आज 2026 में वे भी कोर्ट के चक्कर क्यों काट रहे हैं? मानसिक तनाव का आलम यह है कि युवा डिप्रेशन में है। आर्थिक तंगी की कहानी तो और खौफनाक है। जो बेरोजगार हैं वे सुप्रीम कोर्ट के महंगे वकीलों की फीस कैसे दे रहे हैं? और उम्र सीमा 6 साल में हजारों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए। ना वे नई नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, ना इस 6 साल की लड़ाई को छोड़ सकते हैं। वे एक ऐसे चौराहे पर हैं जहां पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है और आगे अनिश्चितता का घना अंधेरा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो फिर इस महासंकट का समाधान क्या है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे किसी का नुकसान न हो और सबको न्याय मिल जाए? इसका एकमात्र और सबसे अच्छा समाधान है अनुच्छेद 142 के तहत सुपर न्यूमरी पोस्ट यानी अतिसंख्य पदों का सृजन। सरकार मान चुकी है कि जो शिक्षक 5 से 6 सालों से पढ़ा रहे हैं उन्हें हटाना सही नहीं है। दूसरी तरफ 8,270 की नई सूची के अभ्यर्थी भी अपने हक मांग रहे हैं। और तीसरे वे संघर्षरत याची हैं जो महज दशमलव अंकों से बाहर रह गए और उन्हें 6 साल तक पाई जोड़कर अदालत में इस धांधली के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगर सरकार अतिसंख्य पद बनाती है तो 3 सबसे बड़े फायदे होंगे। पहला, किसी भी कार्य शिक्षक को नौकरी नहीं जाएगी। दूसरा, 8,270 की नई सूची वाले अभ्यर्थियों को उनका हक मिल जाएगा। तीसरा, 6 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे और आहर पीड़ित याचियों को न्याय मिल जाएगा। यह सबसे उत्तम हल है जिसका कोई जोड़ नहीं है और जो कि इस वैकेंसी का आखिरी समाधान है। न किसी का नुकसान, न किसी की हार। 6 साल पुराना यह कानूनी विवाद हमेशा के लिए खत्म। साथियों, कल 11 अगस्त की सुनवाई बहुत मायने रखती है। नई बेंच के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन जब लड़ाई न्याय की हो और नियत साफ हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। आपस की गुटबाजी छोड़िए, भ्रामक खबरों से बचिए और एकजुट रहिए। आपको क्या लगता है, क्या कल सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों के हक में कोई बड़ा फैसला आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर एक सटीक और प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल वैचारिक पाठशाला को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर पीड़ित अभ्यर्थी तक पहुँचाएँ। वैचारिक पाठशाला, सही जानकारी, सही दिशा। जय हिंद, धन्यवाद।